हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को पैदा फरमाया और इस दुनिया में तरह तरह के इंसान भेजे। नेक भी भेजे, बद भी भेजे, अच्छे भी भेजे, बुरे भी भेजे। आइए आज जिक्र करते हैं अल्लाह के बहुत नेक बंदे, अपने वक्त के बहुत बड़े वली, बहुत बड़े आबिद और बहुत बड़े मुहद्दिस, जिनको बड़े बड़े मुहद्दिसीन इकराम ने अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के नाम से याद किया है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब उनको अता फरमाया है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस जैसे लक़ब से आपको मुलक़्क़ब फरमाया है, जिनका नाम के हज़रत सुफ़ियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत सुफ़ियान सौरी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली और बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। हज़रत सुफ़ियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जहाँ इल्मी मकाम बहुत बुलंद है, वहीं आपका अमली मकाम, वहीं आपका तक़वा और आपकी परहेज़गारी, आप तक़वा और परहेज़गारी में भी बहुत आला मकाम रखते थे। हज़रत सुफ़ियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवानी ही के आलम में झुक के चलते थे। बहुत सारे लोगों ने दरियाफ्त किया, बहुत सारे अकीदतमंदों ने पूछा, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने सवाल किया कि हुजूर आप जवानी ही के आलम में झुक के चलते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, इसका रीज़न क्या है? तो हज़रत सुफ़ियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी से भी इस चीज़ का इजहार नहीं फरमाते थे, आप नज़रअंदाज फरमा देते थे। हज़रत सुफ़ियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक शागिर्द रशीद ने आपसे सवाल किया कि हुजूर आप जवानी के अय्याम में झुक कर के चलते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका मकसद क्या है? हुजूर ऐसा कौन सा हादसा लाहिक हो गया है जिसकी वजह से आप झुक कर के चलते हैं और जवानी ही में आपकी कमर टूट गई है? हज़रत सुफ़ियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या बेटा सुनो, अब तक मैंने इस राज को किसी से नहीं बताया था, इस राज के इजहार नहीं फरमाया था, लेकिन आप मेरे शागिर्द हो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये बात बता रहा हूं ताकि आप भी दुनिया से सर्फ नजर कर सको, दुनिया की रंगीनियों में आप ना आओ और दुनिया को नजरअंदाज करते रहो। सुनो, मेरे 3 बहुत बड़े उस्ताद थे, अजीम मुहद्दिस थे और रात को इबादत करते थे, आबिद शब जिंदादार थे और साइमुद्दहर यानी दिन को रोजा रखते थे। लेकिन जब उन तीनों का आखिरी वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तीनों का खात्मा बिल खैर नहीं फरमाया। जब उनका आखिरी वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तीनों से ईमान की दौलत ले ली, उन तीनों के हाथ से ईमान चला गया, वो तीनों ईमान से खाली हाथ हो गए। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनमें से एक ईसाई होकर के मरा, एक यहूदी होकर के मरा और एक मजूसी होकर यानी आतिश परस्त होकर के मरा। तीनों में से कोई भी ईमान की हालत पर नहीं मरा, तीनों में से किसी का खात्मा भी ईमान पर नहीं हुआ, तीनों में से किसी का खात्मा बिल खैर नहीं हुआ। आप फरमाते हैं कि सिर्फ इस हादसे ने मेरी कमर तोड़ दी है और जब से मैंने अपने तीनों असातिज़ा का ये आलम देखा है, उनको कुफ्र की मौत मरते हुए देखा है, तो उसी दिन से मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अहद कर लिया हूं कि ए परवरदिगार आलम, मैं तेरी इस रंगीन दुनिया से किसी चीज को हासिल नहीं करूंगा, किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगा। ए मौला, ना मुझे तेरी इस दुनिया से पैसा चाहिए, न दौलत चाहिए, न माल चाहिए, न शोहरत चाहिए, न ऊंचे ऊंचे और आलीशान महल्लात चाहिए, बल्कि ए परवरदिगार आलम, तुझसे बस इतनी दुआ है कि मौला जब मेरा आखिरी वक्त आए, जब मेरे खात्मे का वक्त आए तो मेरा खात्मा बिल खैर हो। मौला जब मुझे मौत आए तो मुझे मौत ईमान की हालत में आए, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो परवरदिगार आलम तो मुझे ईमान के साथ बुलाना ताकि मेरी आखिरत की जिंदगी अच्छी रह सके, ताकि मेरी आखिरत की जिंदगी आराम और सुकून वाली जिंदगी हो सके, ताकि मैं तेरी जन्नत में रह सकूं, सुकूनत पा सकूं, ताकि मैं जन्नत का हकदार बन जाऊं। मेरे अजीजों, ये अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने आपको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के लक़ब से याद फरमाया है। ये ऐसे नहीं है कि कोई मामूली इंसान हो, बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के हाफिज थे और ये उन हदीसों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते थे, उन हदीसों का
अपने शागिर्दों को दर्स देते थे, तलबा इकराम को अहादीस नबविया पढ़ाते थे, लेकिन आपके खौफ का आलम ये था कि जवानी ही के आलम में आपकी कमर टूट गई थी, आप झुक कर के चलते थे। तो मेरे अजीजों, हमें ये चाहिए कि हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ अपने दिल में बसाएं और आखिरत की फिक्र करें। आखिरत ये किसी की जागीर नहीं है, अच्छी आखिरत सिर्फ उसी का हिस्सा है जिसने दुनिया में नेक अमल किए हैं। अगर दुनिया में नेक अमल नहीं किए हैं तो आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है, कोई सुकून उसके लिए नहीं, कोई सुकून उसके लिए नहीं है, कोई आराम उसके लिए नहीं है, कोई फैसिलिटी उसके लिए नहीं है। अगर उसके लिए कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। और अगर इंसान ने दुनिया में रह करके नेक अमल किए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में उसे जन्नत अता फरमाएगा। जैसा कि रब तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अनहार खालिदीना फीहा अबदा। बेशक वो जो ईमान लाए और नेक अमल किए वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, उनको कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत बनाएं और गुनाहों से दूर रहें।